तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। तो ध्यान से देखिएगा, कारक से हर यूपी टेट में हर सेट में पूछा गया है, एक से या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो कारक का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? जब कहीं संज्ञा और सर्वनाम की कोई संबंध बताते हैं तो हम लोग उसे कारक कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने? ध्यान से देखिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखें कि शुरू से देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। और उसका चिन्ह क्या है? नहीं। क्या पूछा गया? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? ध्यान पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चिन्ह देखेंगे। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, और चौथा संप्रदान कारक, और पांचवा अपादान कारक, और छठवां संबंध कारक, और सातवां अधिकरण कारक, और आठवां क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक। और हम लोग उसका देखेंगे चिन्ह। चिन्ह क्या है? क्या दिया है? कर्ता ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने। और कर्म क्या होगा? को। कर्ता ने कर्म को। करण क्या होगा? करण से और एक द्वारा होता है। करण से और द्वारा। संप्रदान को के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, संप्रदान को के लिए। और पांचवा क्या है? अपादान कारक से। और छठवां संबंध का की के, मतलब संबंध का है, का की किससे संबंधित। अधिकरण क्या होता है? में और पर। और संबोधन कारक हे, अरे और ओ। और इसका हम देखते हैं प्रश्न कैसे, मतलब कि एक कर्ता कैसे पूछता है। पहला क्या? कर्ता ने किससे, किससे पूछा? कर्ता ने किससे पूछा। और कर्म को, किसको और क्या। इसमें प्रश्न प्रश्न पूछेगा, किसको और क्या। और सेम टाइप कारक है, करण है। करण में किससे, किसके द्वारा पूछा गया है। दिया गया है किससे और किसके द्वारा। और संप्रदान कारक में दिया है को के लिए, मतलब किसके लिए और किसको। और क्या दिया है? पांचवा अपादान। अपादान में क्या दिया है? प्रश्न में पूछा गया है किससे अलग और कहाँ से, मतलब कहाँ से अलग होगा और किससे अलग होगा। और संबंध में क्या दिया गया है? संबंध में का की के, मतलब पूछा जाएगा किसका, किसका किससे संबंध पूछा जाएगा प्रश्न में। और अधिकरण में पूछा जाएगा कहाँ से और कहाँ, कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ में। कहाँ से मतलब कहाँ से रखा गया है, कहाँ में रखा है। और संबोधन में पूछा गया है हे, अरे, मतलब किससे पुकारा जा रहा है, किससे पुकारा जा रहा है। तो हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। जब पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो राम ने पत्र लिखा। क्या दिया है? कौन सा कारक है? उदाहरण कर्ता कारक। राम ने, ध्यान से देखिए, चिन्ह क्या है? ने। और राम ने कर्ता, राम ने पत्र लिखा, चिन्ह क्या है? ने। और दूसरा क्या है? अब क्या पूछा गया? किसने, किसने लिखा? राम ने पत्र लिखा। प्रश्न पूछा गया ना, राम ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा? राम ने। और दूसरा क्या दिया है? कर्म कारक। कर्म क्या दिया है? को। और क्या लिखा है? किसको और क्या, किसके लिए। किसको मतलब कर्म में को, मतलब किसको। क्या? राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। राम ने। कौन मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को मारा। किसको और क्या। और तीसरा कर्म, करण क्या दिया है? से द्वारा, किससे किसके द्वारा। राम ने बाण से रावण को मारा, किसी साधन के द्वारा मारा गया है। राम ने रावण को, राम ने बाण से रावण को मारा। तो आप लोग देखिएगा कि राम ने किससे मारा? बाण से। क्या? एक साधन है। तो जहाँ पे साधन दिया जाए वहाँ पे हम लोग करण कारक लगा देंगे। तो क्या दिया गया है? किससे, किससे मारा? राम ने किससे मारा? बाण से। और किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। आप लोग ध्यान से। और
और संप्रदान कारक क्या है, का। संप्रदान में क्या है, को के लिए, किसके लिए, प्रश्न पूछा जाए किसको लिए और किसको, किसके लिए और किसको। तो मोहन, मैंने मोहन को पुस्तक दी। संप्रदान में को के लिए, किसके लिए, किसको दी, मैंने मोहन को पुस्तक दी। किसके लिए, आप लोग जानेंगे, प्रश्न पूछेगा किसके लिए और किसको दी, एक किसके लिए एक किसको। तो मैंने मोहन को पुस्तक दी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और अपादान में क्या दिया है, से, किससे अलग, कहाँ से, मतलब पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से मतलब क्या दिया, किससे अलग हुआ, पेड़ से पत्ता जब टूटा तो अलग हो गया, तो वही पूछा है किससे अलग हुआ, कहाँ से, मतलब पेड़ से अलग हो गया। कहाँ से, किससे अलग हुआ, पेड़ से, कहाँ से, पेड़ से अलग हो गया, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये हो जाएगा क्या, अपादान कारक। और संबंध में का की के मतलब किसका, यह राम का घर है, किसका घर है, किसका पूछा, इसमें प्रश्न पूछा है किसका, यह राम का घर है। और सातवां देखिएगा आप लोग, अधिकरण में पर, कहाँ से कहाँ पर, पुस्तक मेज पर रखी है, किस पर रखी है, कहाँ पर रखी है, क्या लिखा, कहाँ से कहाँ में, पुस्तक मेज पर रखी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पुस्तक मेज पर रखी है, कहाँ पर रखी है, मेज पर रखी है। तो आप लोग, और आठवां क्या है, संबंध कारक, हे अरे ओ, और इन्हें किससे पुकारा जाए, हे राम मैं मेरा सहायता करें। क्या लिखा है, हे राम मेरा सहायता करें, इसमें क्या लिखा है, किससे पुकारा जा रहा है, राम को, कि मेरा आके सहायता करें। तो आप लोग ध्यान से देख चुके हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और उनका चिन्ह क्या है, ने, को, से द्वारा, को के लिए, से, काकी के, में पर, हे अरे हो। और प्रश्न के द्वारा आप लोग भी देख चुके, उदाहरण भी हम बता चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में और पर, संबंध कारक हे अरे ओ। तो आप लोग देख चुके, और उदाहरण के साथ भी हम आप लोगों को बता चुके कि कौन सा होगा। तो अब बताओ, एक नीचे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि बताइए, लड़का पेड़ से गिरा। तो बताइए आप लोग ध्यान से, इसमें कौन सा कारक लगेगा। हम आप लोगों को बता चुके हैं सब, पूरा फुल डिटेल्स के साथ, पूरा एकदम उदाहरण के साथ, चिन्ह के साथ और प्रश्न के साथ भी बता चुके हैं। अगर अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा कारक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को फॉलो करना। तो जय हिंद दोस्तों।